जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम ऑन दी रिकॉर्ड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। जितनी भी तमहीद बांध लूँ, जितना भी तफसील बयान कर लूँ, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कम होगी। हर एक पाकिस्तानी कश्मीरी जो कि पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, वो बखूबी वाकिफ़ है इस वक्त के पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। दो अहम तरीन इशूज़ इस वक्त हैं। एक इशू तो तकरीबन हल हुए जाता है, मगर वो हल इस तरीके से हुआ है कि वो दर्द की ऐसी एक दास्तान छोड़ गया है कि जो सदियों, मैं समझता हूँ कि सदियों, अगर किसी इंसान के दिल में दर्द हो तो सदियों जो है वो नहीं बुलाई जा सकती। मगर कोयटा की आवाम ने, अहले तशरीह ने, हुसैनियत के जो ग़ुलाम हैं उन्होंने, कोयटा और हज़ारा के सच्चे पाकिस्तानियों ने ये साबित कर दिया कि पुरअमन रहकर भी, आंखों में आंसू लाए बगैर, आंखों में आंसू लाकर, दिल खून के आंसू रोते हुए बगैर दिखाए, हम वो कुछ कर सकते हैं जो दुनिया की कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई बंदूक, कोई असलहा, कोई भी किसी किस्म का गैबी ताकत जो है वो नहीं कर सकती। मैं सलूट पेश करता हूँ प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ में हज़ारा की आवाम के लिए, जिस सब्र से और जिस मैं समझता हूँ कि अमन से उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए, और जिस सब्र से उन्होंने, और ये सिर्फ अमन के लिए, उन्होंने अपने वतन के लिए ये सब कुछ किया। मैं उनके वीनस टीवी की पूरी टीम जो है उनके दर्द में बराबर की शरीक है। दूसरा आज का हमारा जो टॉपिक है, जो बेसिकली जिस पर आज हम बात करेंगे, वो है लॉन्ग मार्च। अभी उस पर मुख्तलिफ जो है वो तज्जियात आ रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। मेरे ख्याल मेहमानों की तारफ़ की तरफ चलते हैं। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं सरबराह MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बरतानिया डॉक्टर सलीम दानिश साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर माज़रत चाहता हूँ नासिर महमूद भट्ट साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के। नासिर भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बात करेंगे लॉन्ग मार्च के ऊपर। जब लॉन्ग मार्च पे बात करते हैं और MQM सामने आती है, तो डॉक्टर साहब आप सबसे पहले तो ये बताइए कि हम बरतानिया में रहने वाली आवाम जो है मुख्तलिफ तज़ियात वो सुन रहे हैं, मुख्तलिफ लोकल चैनल्स पे भी, पाकिस्तान में भी। MQM जो है वो बड़े समझ लें कि एक दर्द रख के पाकिस्तान के लिए, बहुत दर्द जैसा कि हमेशा की तरह है MQM के पास, उन्होंने डॉक्टर ताहिल कादरी का जो है भरपूर साथ दिया। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करके, अभी टेलीफोन नंबर जो हैं वो कुछ ही देर में आप देखेंगे, आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करके लॉन्ग मार्च के ऊपर किसी भी किस्म का कोई सवाल हमारे गेस्ट जो हैं उन पर करना चाहें, या अपना तजिया जो मुख्तसरन देना चाहें, तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आपके प्रोग्राम में शामिल होने से हमारे जो ज़िम्मेदारान, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ और जो आप लोग सुन रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि हम जो प्रदेश में बैठे हुए, जो इतनी दूर बैठे हुए, हम पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर सोचते हैं, क्या इसका हल होना चाहिए। सिर्फ हम तनकीद ही नहीं करनी चाहिए, हमें तनकीद बराए इस्लाह भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक मुख्तसरन बड़ा ही खूबसूरत सादा सा सवाल कि सर, अभी तक मेरी अपनी ज़ाती भी वजह देखी जाए तो मुझे समझ नहीं आई कि एकदम ऐसे, ये देखें सेकंड की बात है कि MQM ने लॉन्ग मार्च से जो है वो बड़ी इखलाकी, वो कह लें कि पर्दा चढ़ाकर वो फौरी तौर पे जो है अलहदगी की। इसकी ज़रा अंदरूनी वजह ज़रा थोड़ी सी मेहरबानी करके बता दीजिए। सबसे पहले तो अताउल से आपकी खिदमत इस्लाम, वेनिस टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और इससे पहले कि मैं अपनी बात का शुरू करूं, मैं दुआ गो हूँ उन कोयटा के शहदा के लिए जिन लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, और उन तमाम शहदा के साथ साथ जो उनके लवाहिकीन हैं, उनको भी खराज तहसीन कि उन्होंने एक नई तारीख़ रकम की है पाकिस्तान में, कि आज उन्होंने ये साबित किया कि वो पाकिस्तान के सच्चे हकीकी वफ़ादार हैं। और जिस तरह से शियाओं के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान के हर शहर में, और चुन चुन के जिस तरह से कत्ल आम किया जा रहा है, इसको हर सूरत में रुकना चाहिए। और हमारे मुख्तदर हल्के जो भी हैं उनको फ़ौरन से पेशतर, जिस तरह से कि अल्ताफ़ भाई ने बेतहाशा बार कहा कि इन जालिम दरिंदे जो कि तालिबान, जो कि नाम नहा तालिबान हैं,
जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। असल मौजू जो आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा, बिल्कुल देखिए लॉन्ग मार्च जो ये शुरू हुआ है इसके लिए अल्ताफ़ हुसैन भाई पिछले 35 सालों से भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। निज़ाम और सिस्टम की तब्दीली का जो अभी नारा आवाम की आवाज़ बनकर पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है, वो तकरीबन 35 साल पहले अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कराची अच्छा, से शुरू किया। मैं डॉक्टर साहब इंतहाई मादत के साथ मैं एक छोटा सा सवाल किया कि MQM जो है ये अलहदा हुई है, सडनली एक पलक झपकते जो है वो MQM अलहदा हुई है, इसकी सिर्फ वजह मुझे बता दीजिए, फिर हम फर्दर जो है इस पर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि MQM जो है, मैं खुद भी इस चीज़ को हो सकता है तस्लीम करता हूँ कि MQM जो है मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दर्द रखती है। कायदे तहरीक जो है उनकी हो सकता है मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हों, जो कि हम देख भी रहे हैं, माजी में देखी हैं। हर सियासी पार्टी के लीडर के लिए दिल में जो है वो बहुत दर्द है पाकिस्तान के लिए। सवाल ये है कि MQM इस लॉन्ग मार्च से अलहदा क्यों हुई? क्या कौन से ऐसे इशारे मिले? क्या जरदारी साहब का प्रेशर में आए? क्या किसी ने कोई फंड कर दिया? क्या किसी धमकी में आ गए? क्या एजेंसियों से डर गए? क्या मुस्लिम लीग नून का डर था? किस वजह से जो है MQM ने जो ये सियासी बयान दे दिया जी कि अखलाकी तौर पर हम इसके साथ हैं मगर हम प्रैक्टिकली मार्च जो है उसमें शामिल नहीं होंगे, इसकी ज़रा वजह बता दीजिए प्लीज़। देखिए MQM वो वाहिद जमात है कि जिसने भरपूर तरीक़े से इस लॉन्ग मार्च के लिए और मोहतरम जनाब अल्लामा डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब के साथ ऐलान किया इस लॉन्ग मार्च के लिए, तब्दीली के लिए। MQM अलहदा नहीं हुई, MQM अभी भी भरपूर तरीक़े से अवाम अल्लामा ताहिर अल क़ादरी के साथ है। जैसा कि आपके इल्म में है, ये कोयटा के वाक़यात और दिल खराश जो वाक़यात हुए उसको मुल्क के बेहतर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए यही कि अगरचे लॉन्ग मार्च के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर शिरकत करती तो फिर आप ही लोग कहते हैं कि अगर कि देखो जी ये तो थ्रेट पहले से ही था और MQM को तो थोड़ा सा अकल का मुजाहरा करना चाहिए था और आवाम को मरवा दिया या आवाम के साथ ये ज़्यादती हो गई, ये तो थ्रेट तमाम एजेंसी की तरफ से आ रहे थे, फ़लाँ की तरफ से भी आ रहे थे। तो ये मुल्क के जो इस वक्त जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए और जो राय थी, ज़ाहिर सी बात है इस वक्त पाकिस्तान एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, पाकिस्तान हालत जंग में है और MQM तब्दीली इस तरह से नहीं चाहती है कि एक ऐसा तूफ़ान या एक ऐसे मुश्किल घड़ी अवाम के मसले हल करने के लिए MQM मैदान में है, अवाम को परेशान करने के लिए नहीं, या अवाम के बेहतर मफाद के लिए इस लॉन्ग मार्च के लिए। बड़ी प्यारी बात की, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ बट साहब। देखिए जी, मैं तो इनकी बात से बहुत मुतासर हो गया हूँ। इन्होंने फरमा दिया जी कि अवाम के मफादात, अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि कल को MQM पे कोई किसी किस्म की बात ना आ जाए, बड़ा वैलिड पॉइंट है। फिर मुस्लिम लीग नून की MQM पर तनकीद क्यों? वो उसमें शामिल हुए तब तनकीद, निकल आए तब तनकीद, और उसके बाद अब आप ये बताइए कि जो ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है इसकी क़यादत डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी कर रहे हैं। किसी वक्त आपके बड़े जनाने हुआ करते थे, बड़े आपस में आपकी ताल्लुकात होते थे, अब नहीं है। सियासी वजूहत हो सकती हैं। आप इतना तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? क्या आवाम को हक नहीं है कि वो सड़कों पे बाहर निकलें? क्या आवाम को ये कतन हक नहीं है कि वो बिजली, पानी, रोटी के लिए जो कि आप लोगों ने इन 4 सालों में नहीं दे सके, इस चीज़ को कुछ तस्लीम करेंगे? कोई क्यों इतना तनकीद का निशाना बनाया जाए कि गुनाह कर रहे हैं आवाम बाहर निकल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मेहरबानी। सबसे पहले तो हम कोयटा में जो शहीद हुए हैं उन शुहदा के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह उनका वो जान अच्छा करे। और एक बात है कि उनके साथ वाकई बड़ी ज़्यादती हुई और उन्होंने एक जमहूरी तरीके से वहाँ बैठकर धरना दिया और जमहूरी तरीके से फिर उस पर अमल भी हुआ। 4 दिन वो बैठे, 3 दिन बैठे। और हम तो पहले भी कहते थे कि कोयटा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में कह दिया था कि जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो सही काम नहीं कर रही। बहरहाल अल्लाह उनको जन्नत दे और ऐसे लोगों से बाज रखे, पाकिस्तान को महफूज रखे। जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ शिया के लिए नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक वो साथ जब से अफगानिस्तान में ये हालात हुए, ये वो मेरे ख्याल में सारे हालात हैं जो अब पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। ठीक। दूसरी बात ये कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ साहब अचानक, आपको पता है 2 दिन पहले अचानक फौत हो गए। हम अपने जितने पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनसे दुआ रिक्वेस्ट करेंगे
कि चले दुआ में याद रखे और उनको अल्लाह उनके भाई को जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम दे। अब बात करते हैं तारिल कादरी साहब की, या मेरे भाई एम किंग वालों ने जो इतनी उनके पास जवाब नहीं था तो मैं जवाब दे देता हूँ। बात यह है कि जब आप हुकूमत में भी हों और हुकूमत आप छोड़ भी ना सकें, 4 साल से आप अगर MQM का देखें तो कितनी दफ़ा हुकूमत से गए हैं, 2 दिन बाद फिर वापस आ गए, 4 दिन गए हैं फिर आ गए हैं वापस। खैर ये एक काम चल रहा है हुकूमत में रहकर। अगर आप मेरी बात सुन लें, मैंने आपकी सारी बात सुनी है, उसके बाद आप जरूर मुझसे बात करें। बिल्कुल, इस पे मैं इनकी तरफ से मैं बात करता हूँ। अगर वो हुकूमत से निकले तो वो अवाम के मुफादात के लिए मैं वही वापस गए तो उनके मुतालबत मानेंगे तो वापस गए। मैं बात ये कर रहा था, ये लॉन्ग मार्च पे जरा थोड़ा मैं बात करता हूँ। चले लॉन्ग मार्च की ये बात है, ये जो मुशाइखुल इस्लाम साहब हैं कादरी साहब, सबसे पहले कि ये बताएं उनका एजेंडा क्या है, जो आप तक उनको खुद भी नहीं पता है। वो हर रोज़ एक नई बात करते हैं। और अगर पाकिस्तान में देखें जमहूरियत है, वहाँ कोई भी चेंजिंग आती है तो अवाम की राय से आती है। अगर तारिल कादरी साहब से समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ है, उनको चाहिए कि वो इलेक्शन में आए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन है, इलेक्शन लड़े, अवाम उनको वोट देंगे। उनका अगर अवाम अगर उनको ये हक देते हैं कि वो आके हुकूमत करें तो वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी इस्लाहत करें। लेकिन ये कि किसी के एजेंडे के पीछे बैठ के, आपको पता है कि ये पहले ही होता रहा है। अब माशाल्लाह जो मीडिया है वो इतना स्ट्रांग हो गया है, अब अदलिया आज़ाद है। अब वो हालात नहीं है जो पहले थे, मुशर्रफ आया उसने ये काम किया, जनरल ज़िया ये काम करके, अब वो नहीं है। अब सबसे पहले ये है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि दोहरी शरीयत रखने वाला तो वैसे इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो किस एजेंडे पे आगे कह रहे हैं कि जी मैं आवाम को ठीक करने आया हूं। भाई पहले अपने आप को तो फिर क्या करने आए? वो इलेक्शन लड़ने नहीं आए, वो ये कहते हैं कि अवाम के हकूक जो है उनकी पामाली की जा रही है। अच्छा। और हुकूमत जो है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे रहे। और निगरान सेटअप जो है वो ये कहते हैं कि वो आइन के मुताबिक आना चाहिए, इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि मैंने आगे इलेक्शन लड़ना है। देखिए 20वीं तरमीम आ गई, उसमें एक फैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो आएगा वो आपके सामने है। एक हाउस ऑफ द जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी मर्जी से और अपोजिशन लीडर की मर्जी से। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ जितनी कोलिशन है, MQM है, जो भी है, वो उनसे मशवरा करके तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठेंगे और जो होती है अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं वो सबसे मशवरा करके एक बंदा होता है जो अपोजिशन लीडर होता है, उनके साथ कंसेंसस से ये बात होगी कि कौन बंदा हमने बनाना है इसका इलेक्शन कमीशन का। वो बन गया, इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया। लॉन्ग मार्च अदालतें आपकी आज़ाद हैं। पे अगर नहीं तो लॉन्ग मार्च करना गुनाह है? नहीं करे ना, हमने किसने उसको रोका है? तो फिर सर किस चीज़ का इतना तनकीद का क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कोई देखें, लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया कि चीफ जस्टिस बहाल होगा, चीफ जस्टिस बहाल हो गया, हालात खत्म हो गए। ये किस चीज़ का लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? क्या वो ये कहते हैं जी इस्लाहत करें, इस्लाहत करें, जो है सब कुछ है। 5 साल वो जब ये हुकूमत चलती रही उस वक्त ये किधर थे? जब जल्जले आए पाकिस्तानी अवाम इतने मुश्किल हालात से गुजरे, उस वक्त ये कनाडा में बैठे रहे। बिल्कुल ठीक है। नासिर बट साहब आपकी तरफ दोबारा चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, हमसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक अर्ज कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी बारी मलिक साहब कैसे हैं आप? थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, आवाज़ कम आ रही है। आप खैरियत से हैं? आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे? मैं सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ, ताज़ियत का, जैसे कि आपने तमीदी अपने बयान फरमाया है। अहले तशरीह के साथ जो जुल्म का पहाड़ टूटा है वो इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज जालिम हुए हैं। हम यहाँ भी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के जरिए सब अहले तशरीह भाइयों से भी अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मैं अभी गुज़श्ता माह पाकिस्तान में था जब लाहौर में जमात अहमदिया के कब्रों को उनकी बेहुरमती की गई, 100 से ज़ायद कब्रों की। वहाँ जो अक़लियत है उनको तो रहने का हक नहीं दिया जा रहा है। सिखों के साथ जो हो रहा है, गुरुद्वारों पे हमले, हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान भाग रहे हैं। तो अफसोस की बात यह है, रात वज़ीर आज़म साहब वहाँ फरमा रहे थे कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई। भाई आप सबको पता है किसकी नज़र लगी है और आप क्या कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। पहली चीज तो ये है, और जब तक ये जुल्म नहीं बंद होगा उस वक्त तक मुल्क के हालात ठीक। अगर बारी साहब इससे पहले कि आप लॉन्ग मार्च की तरफ चलें, ये तो अवाम ने, ये चंद मुट्ठी भर अवाम ने ये साबित कर दिया है कि अगर अवाम ये चाहे
मगर ज़रूरत मैं मदद के साथ उस अवाम से शर्त ज़रूरी है कि गैरतमंद अवाम हो, ये चाहे कि वो अपने मुतालबात, जायज़ मुतालबात, अमन के लिए कोशिशें करें तो वो अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, जो कि अभी मिसाल जो है अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे आपके सामने है। बारी साहब, लॉन्ग मार्च पे क्या कहेंगे? लॉन्ग मार्च का मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ ये हो रहा है उसके नतीजा में हर आदमी जो है वो इस आस में बैठा हुआ है कि डूबती को तिनके का सहारा भी चाहिए। ना ये इमरान खान की फतह है, ना ही ताहिरुल कादरी साहब की फतह है। अवाम इतने फेडअप हो चुके हैं जिस किस्म के वह हालात है, मजलूम अवाम के तो कोई सहारा है ही नहीं। इनमें से कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, कोई उनका दादरसी करने को तैयार नहीं। तो ये जो हमें अवाम का समंदर नजर आ रहा है आज इस्लामाबाद में या कल से लाहौर से चला हुआ है, ये एक एहतजाज है उस निज़ाम के खिलाफ। और ये मेरा ख्याल यही है कि जब तक हम निज़ाम को चेंज नहीं करते और कायदे आज़म के जो असल फरमान थे, जो कायदे आज़म का जो विजन था, उस पर नहीं आते, उस वक्त तक इस मुल्क में मैं कहने पे मजबूर हूँ कि अमन नहीं कायम हो सकता। बहुत शुक्रिया आपके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, आपने प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार किया। जी एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा क्वेश्चन लेके। अभी बारी साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। आपकी नज़र में निज़ाम ठीक चल रहा है इस वक्त? देखिए, कादरी साहब का जो भी मेरे भाई नासिर महमूद भट्ट साहब फरमा रहे थे कि उनका एजेंडा कोई नया एजेंडा नहीं है, बहुत क्लियर एजेंडा है। वो आइन को मुकम्मल बहाल देखना चाहते हैं। आइन के जैसे कि इन्होंने उनके बारे एक बात कही, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ लेकिन एक बात कर रहा हूँ, हमें आप सबको, हम लोग जो भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी आवाज़ बन के बात करनी चाहिए। मैं मादत के साथ कतम भी इस लॉन्ग मार्च, तो लॉन्ग मार्च के हवाले मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता, मगर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि अभी एक निजी टीवी ने एक रिपोर्ट दिखाई कि अवाम जो है उनके साथ है, और अवाम जो है, अब ये इस बात से ये तो बड़े खुश होंगे, मगर मैं मादत के साथ कि अवाम से जब पूछा गया कि आप किस लिए तारिक कादरी का जो है वो साथ दे रहे हैं, एक साहब जो है उठ के कहते हैं जी हमें तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। एक साहब उठ के कहते हैं जी हम यहाँ पर तफरी करने के लिए आए हैं। एक साहब कहते हैं जी कि यहाँ पर तारिक कादरी साहब जो हैं वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं हो सकता है लॉन्ग मार्च के हक़ में हूँ, हो सकता है मैं ना हूँ, मगर ये कि अवाम को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अवाम को अपने जायज़ हकूक़ का मैं समझता हूँ कि उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो अवाम उनके साथ चल पड़ी है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो किस लिए बाहर निकलें? बिल्कुल अंदाज़ा है, और जो हालात हैं मैं उन सबको सलाम और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ जो कि इस वक्त लॉन्ग मार्च में उनके साथ शामिल हैं और अपनी जान हथेली पे रख कर चल रहे हैं। जबकि आपको पता है कि हुकूमत में, पंजाब हुकूमत ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी और दूसरे तमाम इदारों ने भी जो कि ये सिस्टम, हमारा मारूसी सिस्टम जो चल रहा है, इसको जो चलाने वाले लोग उन्होंने बुरी तरीक़े से आवाम को डराया है, बुरी तरीक़े से एक सनसनी खेज़ ख़बरें फैला के कि जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन तमाम हालात के बावजूद वो लायक़ तहसीन हैं जो लोग इस वक्त लॉन्ग मार्च में तब्दीली की उम्मीद के साथ चले हैं, और खुदा करे ये तब्दीली की उम्मीद जो है ये कामयाबी की शक्ल में मिले और इसका समर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को मिलेगा। और ख़ास तौर से पाकिस्तान के गरीब आवाम को, मुतवस्सित तबके को, जो कि कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनकी आवाज़ इस तरह से बुलंद होगी कि आज पाकिस्तान के एक एक गली, एक एक महल्ले, चप्पे चप्पे और पाकिस्तान के कैपिटल कराची में गूंजेगी। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी, उनसे बात करते हैं, फिर नासिर भट्ट साहब की तरफ चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं नासिर बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। नासिर साहब खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आज लॉन्ग मार्च पे? मैं असल में आपकी अभी आप जो बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ी देर पहले जब आप बता रहे थे कि अवाम क्या कह रही है निजी टीवी पे कि वो उस जलसे में क्यों है या उस लॉन्ग मार्च में क्यों है, पहले तो अक्सर मैं आपको ये कहूँ कि शुक्र करें कि अवाम हमारी को ये पता ही नहीं कि हम लोग क्यों इन जलसों में खड़े होते हैं। ठीक, जिस दिन हम लोगों को अकल आ गई, जिस दिन हमारी अवाम को अकल आ गई, ये जो आपके साथ लोग दो गेस्ट बैठे हुए हैं या इन्हीं के लीडर पाकिस्तान में लूट रही हैं पाकिस्तान को, वो वहां नहीं होंगे। ठीक, ये तो शुक्र करें कि हमारी अवाम को भी पता ही नहीं कि हम जलसों में क्यों जाते हैं, हम वहां पे जाके क्यों खड़े होते हैं,
हमें पता नहीं खाना मिलता है, कुर्सियां मिलती हैं, पानी मिलता है। अभी तो अवाम को ये पता ही नहीं। जिस दिन अवाम को पता चल गया कि हम किन के हाथों बेवकूफ बन रहे हैं पिछले 60 सालों से, कभी नून के हाथों, कभी बीबी के हाथों, कभी मुस्लिम लीग के हाथों और कभी किसी के हाथों, तो जिस दिन ये अगर अवाम को अकल आ गई तो इंशाल्लाह ताला उस दिन तो पहले ठीक होएगा। बाकी मैं थोड़ी सी बात और बढ़ाऊंगा कि लॉन्ग मार्च का मकसद जो भी तहरीर साहब ने किया, जो किया, मेरे ख्याल से वो भी ऑफ कोर्स एक मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। छुट्टी होगी स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिस बंद हो गए, बहुत सारे काम, मतलब जिससे जो वैसे पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बैठे हुए हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों के सरबराह खान हैं, अपने अपने एरियाज में अपने अपने इर्द गिर्द जगह नजर दौड़ा के देखें तो वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। मैं पंजाब की मिसाल दूं तो कभी मच्छर के साथ बंदे मर जाते हैं और कभी जहरीली दवाइयों के साथ बंदे मर जाते हैं, तो कोई परवाह नहीं। बलोचिस्तान की मिसाल दूं तो कभी शिया के नाम पे कत्ल हो रहा है और कभी सुन्नी के नाम पे कत्ल हो रहा है। कराची की मिसाल दूं तो वो टारगेट किलिंग तो ऐसे मजाक में है जैसे मतलब रोज मच्छर मारे जाते हैं। ठीक। और तो मतलब बेसिक असरात में कभी मतलब असरात का तो हम नाम ही ये नहीं ताहिल ले सकता कादरी कि साहब के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जो मार्च, ये अज़म लेके निकले हैं, ये जो कॉज लेके निकले हैं, ये ताहिल कादरी साहब जो है वो क्या आप समझते हैं कि ये कोई किसी का एजेंडा है या उनकी अपनी काज है जो पाकिस्तान के सर लिए? ये एजेंडा ऑफ कोर्स गैर मुल्की जो कौमें हैं, जो लोग हमारे पीछे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें जो पैसे दे रहे हैं, जो हमें हमारे मुल्क को चला रहे हैं, ये उन्हीं ने भेजा हुआ एक और रिपोर्ट किस्म का मतलब लीडर है, उन्हें भेज दिया उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे। वो कह रहे हैं कि चलो मुल्क में किसी और तरह का मजा पैदा हो, लोगों को कुछ पता चले। बेसिकली ही डोंट हैव एनी टाइप ऑफ। ठीक है नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके ख्यालात हम तक पहुंचे। नासिर भट्ट साहब, तजिया निगार ये कहते हैं, अभी इन्होंने जो बात की कि ये गैर मुल्की एजेंडे पे आपकी मुस्कुराहट तो मैंने देख ली। तजिया निगार ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ये डर है कि ताहिरुल कादरी का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है तो हो सकता है कि इलेक्शन जो है ये आगे चले जाएं, साल 1.5 साल। मुस्लिम लीग नून के हाथ से फिर कोई थोड़ा सा चांस जो आता है किसी वफाक के थोड़ी इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद, वो चांस जो है वो मुस्लिम लीग को जाता नजर, डर जो है वो थोड़ा सा महसूस हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं नासिर साहब हैं जो मेरा नाम है, इनकी जो बातें हैं ठीक है, वो जो बातें कर रहे थे अच्छी है, लेकिन हम भी यही चाह रहे हैं कि आवाम को समझ आए कि वो तब्दीली वोट से करें। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जब आवाम अपने हाथों से, उनको पता चल जाएगा कि हमारे हाथों से जब हम वोट डालते हैं उसी से तब्दीली आती है, तो ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। वो सही कह रहे थे कि ताहिरुल कादरी साहब, मेरी बात को इंडोज किया कि ताहिरुल कादरी साहब को पता ही नहीं वो क्या। मैं कहता हूँ जी ताहिरुल कादरी साहब आगे कहते हैं जी ठीक है आप ये चीज़ें करें, हुकूमत कहती है हम कर देते हैं। ताहिरुल कादरी साहब तो कल कनेडा चले जाएंगे बैठ के, फिर क्या होगा? मगर ताहिर कादरी साहब कतन भी वो इक़्तिदार के लिए यहाँ, वो ये कहते हैं कि मैं इक़्तिदार के लिए यहाँ पे नहीं आया। किस लिए आया? मैं निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए आया हूँ, निज़ाम दुरुस्त होगा, मैं निज़ाम को दुरुस्त होते साथ ही मैं कहते हैं जी मैं चला जाऊँ। भाई वो उनको किसने बुलाया? मेरी बात सुने, जो असेंबली बैठी है जिसमें 18 करोड़ आवाम ने वोट देके जिन बंदों को भेजा है, क्या वो लीडर नहीं है? वो उनको नहीं पता क्या हो रहा है? अगर वो गलत हैं तो अभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इलेक्शन है। अगर ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM जिसने भी गलत काम किए होंगे, जब आवाम के पास जाएंगे तो फैसला हो जाएगा। ये वो तीसरी ताकत है जो ये काम करा रही है कि इस मुल्क में इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन ना हो, इसको इसी तरह काम बढ़ाया जाए। और जिस तरह एक 99 में मुशर्रफ आके 10 साल लगा गया कि अब कोई और आके इस तरह कुव्वत आगे करे, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब वो एक दफ़ा अमेरिका से बंदा आया, उसने यहाँ हुकूमत की पाकिस्तान में, जिसका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, वो कुछ अरसा हुकूमत करके गया। मैं उनका नाम अब मेरे जहन में नहीं है, वही भी कुरैशी साहब थे मेरा ख्याल है जी, मोइन कुरैशी साहब थे। अब वो वक्त नहीं, अब मीडिया इतना आज़ाद है, अदालतें इतनी आज़ाद है, गलत काम नहीं होगा, अब उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। ठीक है नासिर भट्ट साहब, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तीसरी ताकत। मोहतरम नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। ये तीसरी ताकत का जो लफ्ज़ नासिर भट्ट साहब ने इस्तेमाल किया है, इस पे थोड़ा सा तजिया जानेंगे डॉक्टर असलीम दानिश साहब का, और नासिर भट्ट साहब से पूछेंगे कि इनको तीसरी ताकत जो है वो क्या नज़र आती है, और आपसे पूछेंगे, आप फ़ोन करके बता सकते हैं कि आपकी नज़र में ये तीसरी ताकत कौन सी है जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को कनाडा से यहाँ पे लेके आई है। क्या वो अवाम के मफादात, पाकिस्तान के मफादात के लिए, या वो किसी एजेंडे पर इस वक्त काम कर रहे हैं? मिलते हैं ब्रेक के बाद।